दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग सवाल पर, ऑटो स्टॉक्स या ऑटो पार्ट्स स्टॉक्स। अगर ऑटो इंडस्ट्री ग्रो करती है तो क्या ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी को भी फायदा होता है अलॉन्ग विद द ऑटो कंपनीज? वीडियो में हम एक कंपैरिजन टेबल भी देखेंगे जिससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि दोनों कंपनियां क्या एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं या नहीं। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो जब भी हम ऑटो कंपनीज की बात करते हैं तो खास तौर पे ऐसी कंपनियां होती हैं जो कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग टाइप की कंपनियां होती हैं या सीधे सीधे कहें तो ऑटो मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियां होती हैं। अब यहाँ पे ऑटो मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियों का मतलब हो सकता है कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, हो सकता है इसका मतलब ट्रक या बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, इसका मतलब हो सकता है ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से भी। अब ऑटो कंपनीज में टू व्हीलर, थ्री व्हीलर या फोर व्हीलर सेगमेंट की कंपनियां भी आती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम हीरो मोटोकॉर्प की बात करते हैं तो हीरो मोटोकॉर्प मेनली मैन्युफैक्चर करती है टू व्हीलर्स पर। अगर हम महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करते हैं तो महिंद्रा एंड महिंद्रा एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस सेगमेंट है जहां पे वो पैसेंजर व्हीकल से लेकर कॉमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चर करने से लेकर टू व्हीलर, थ्री व्हीलर भी मैन्युफैक्चर करती है। इवन एग्रीकल्चर के लिए ट्रैक्टर्स भी मैन्युफैक्चर करती है। तो यहाँ पे अगर हम डिटेल में समझें कि ऑटो कंपनीज होती क्या है तो बेसिकली ऑटो कंपनी वो कंपनियां होती हैं जिनका की प्रोडक्ट सेगमेंट एक सर्टेन व्हीकल सेगमेंट होता है। यानी कि एक मान लीजिए कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि बिलोंग करती है ऑटो सेक्टर से। अब ये जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, राइट, कार में सर्टेन पार्ट्स होते हैं। अभी ये जो पार्ट्स होते हैं मोस्ट ऑफ द कंपनी जो कि ओईएम कंपनीज होती हैं, जैसे कि ये पर्टिकुलर कंपनी ए, ये कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज क्या करती हैं, जो कार के या ऑटो के पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स को प्रोक्योर करती हैं सर्टेन अदर कंपनीज से। ये जो अदर कैटेगरी वाली कंपनीज होती हैं ये होती हैं ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और इनको हम ऑटो एंसेलरी कंपनी भी बोलते हैं। यानी कि एंसेलरी सेक्टर की कंपनियां जो कि ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चर करती हैं ऑटो सेक्टर की कंपनीज के लिए। अब यहाँ पे मान लीजिए एक कंपनी है XYG, ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है मिरर्स। अब ये जो मिरर्स है, राइट, फोर व्हीलर्स में यहाँ पे मिरर्स की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है। तो फोर व्हीलर कंपनी क्या करेगी, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कंपनी ए, इस पर्टिकुलर XYG कंपनी से एक कॉन्ट्रैक्ट लेगी और इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए सर्टेन नंबर ऑफ मिरर्स मैन्युफैक्चर करके एज पर द स्पेसिफिकेशन गिवन बाय कंपनी ए, ये XYG जो है कंपनी ए को डिलीवर करेगी। तो बेसिकली यहाँ पे जो XYG है ये B2B टाइप की कंपनी है और जो यहाँ पे कंपनी ए है ये हम कह सकते हैं एक तरह से B2C टाइप की कंपनी हो गई अगर ये मैन्युफैक्चर कर रही है एंड यूजर के लिए पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में पैसेंजर कार्स। अब हो सकता है कि कुछ सर्टेन डिफेंस कंपनीज के लिए मैन्युफैक्चर कर रही है डिफेंस ट्रक्स, तो ऐसे में वो एंड कंज्यूमर तक, वहाँ पे जो एंड कंज्यूमर होता है वो भी एक तरह से बिजनेस होता है। मान लीजिए कोई सर्टेन डिफेंस कंपनी है जो कि कंपनी ए से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है और जिसको बोलती है कि भाई मुझे सर्टेन नंबर ऑफ डिफेंस ट्रक्स मैन्युफैक्चर करके दो, तो ऐसे में वो B2B सेगमेंट हो जाएगा। बट मोस्टली जो यहाँ पे कंपनी ए है वो एक तरह से B2C टाइप की सेगमेंट की कंपनी होती है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो जो ऑटो पार्ट्स की कंपनियां हैं, राइट, उनका बिजनेस काफ़ी हद तक ऑटो कंपनीज के बिजनेस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी है जो कि डिफेंस के लिए ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है लेकिन डिफेंस सेक्टर में रिक्वायरमेंट कम हो गई ऑल ऑफ अ सडन, हम जस्ट एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे। अब ऐसे केस में भले ही वो ऑटो पार्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कितने भी पार्ट्स बना ले बट उस पार्ट्स को खरीदने वाला तो कोई होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑटो कंपनी है, डिफेंस की ऑटो कंपनी, वो कंपनी अगर डिफेंस सेक्टर में डिमांड नहीं है तो डिफेंस के लिए व्हीकल्स मैन्युफैक्चर नहीं करेगी। तो ऐसे में यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है ऑटो पार्ट्स कंपनियों की ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पर। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस टेबल से समझ लेते हैं कि जो हमारी ऑटो कंपनीज होती हैं और ऑटो पार्ट्स कंपनीज होती हैं इनमें क्या कोरिलेशन होता है। तो बेसिकली जब भी हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो मेनली जो हमारी ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, जैसे कि हमने देखा
वो मोस्टली या तो कार्स मैन्युफैक्चर करेंगे या एसयूवीज या ट्रक्स या ट्रैक्टर्स, जो मेन रनिंग व्हीकल्स होते हैं वो मैन्युफैक्चर करती हैं, जो उनका एंड प्रोडक्ट होता है। लेकिन जो ऑटो पार्ट कंपनीज होती है, जो ऑटो एंसिलरी सेक्टर की कंपनियां होती है, उनका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो एक सबसेट होता है ऑटो कंपनीज का। यानी कि मान लीजिए एक कार का एक सबसेट है एक मिरर, राइट। तो मिरर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक ऑटो पार्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो सकती है, इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक ऑटो पार्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो सकती है, ब्रेक्स या वायरिंग्स या फोर्जिंग्स जो होती है, ये सब मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियां ऑटो पार्ट्स कंपनियों में आती है। अब ये नहीं कि भाई यहाँ पे ऑटो पार्ट कंपनी है तो वो एक OEM नहीं हो सकती है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑटो पार्ट्स में भी हो सकती है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे कार्स के लिए या बसेस के लिए या ट्रक्स के लिए जो ऑटो पार्ट्स हैं जैसे कि इंजन्स या ब्रेक्स या वायरिंग, ये इनपुट पार्ट्स हो जाते हैं व्हीकल्स के लिए, ठीक है। जहां तक ओवरऑल रेवेन्यू की बात है तो मेन रेवेन्यू ड्राइवर यहाँ पे कस्टमर्स जो बाई करते हैं नए व्हीकल्स ऑटो कंपनी से वो होते हैं। यानी कि जितनी ज़्यादा सेल्स बढ़ेगी ऑटो कंपनीज में कार्स की या पैसेंजर व्हीकल्स की या कॉमर्शियल व्हीकल्स की, उतने ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी ऑटो कंपनीज। वहीं पे ऑटो पार्ट्स कंपनीज कैसे रेवेन्यू जनरेट करती है? ऑटो पार्ट्स बेसिकली ऑर्डर्स पाती हैं ऑटो कंपनी से, ऑटो मेकर जो कंपनीज होती हैं डोमेस्टिक या ग्लोबल लेवल पे, वहाँ से इनको ऑर्डर्स मिलते हैं और उसके बेसिस पे रेवेन्यू ये जनरेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक तरह से दोनों एक दूसरे से डिपेंडेंट हैं, क्योंकि अगर ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे ऑटो पार्ट कंपनीज को ऑटो कंपनीज के द्वारा तो यहाँ पे एक तरह से उनका रेवेन्यू डाउन होगा। लेकिन अगर वहीं पे एक तरह से देखा जाए तो ऑटो कंपनीज के लिए समय पर ऑटो पार्ट्स नहीं अवेलेबल करा पाएंगे तो ऐसे में ऑटो कंपनीज का रेवेन्यू डाउन हो जाएगा। जहां तक ओवरऑल सेंसिटिविटी की बात है तो कंज्यूमर डिमांड पे ज़्यादातर ये लिंक्ड है ऑटो कंपनीज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो। वहीं पे अगर हम ऑटो पार्ट्स कंपनीज की बात करते हैं तो बेसिकली ऑटो प्रोडक्शन और ग्लोबल एक्सपोर्ट्स पे ज़्यादा निर्भर होता है। यानी कि जितना ज़्यादा ऑटो प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे ऑटो पार्ट्स कंपनीज का यूसेज बढ़ेगा। तो यहाँ पे दोनों में कोरिलेशन क्या है? दोनों एक तरह से एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो मोस्टली इंडियन मार्केट फोकस्ड रहती हैं ऑटो कंपनीज। हालांकि कुछ ऑटो कंपनीज एक्सपोर्ट भी करती हैं, कुछ टू व्हीलर सेगमेंट की कंपनियां एक्सपोर्ट करती हैं, कुछ इवन फोर व्हीलर सेगमेंट की कंपनियां पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट्स में एक्सपोर्ट करती हैं, और कुछ डिफेंस सेक्टर के लिए भी यहाँ पे एक्सपोर्ट हमें देखने को मिला है पिछले कुछ सालों में। बट ऑल इन ऑल मोस्टली ये इंडियन मार्केट पे फोकस करती हैं। हालांकि जो हमारी ऑटो पार्ट कंपनियां होती हैं वो भारत और ग्लोबल OEMs को भी फोकस करती हैं, ठीक है। इनकेस अगर ग्लोबल स्लो डाउन आता है, इनकेस अगर स्लो डाउन आता है मार्केट में ऑटो इंडस्ट्री में, तो ऐसे में ऑटो कंपनीज की डिमांड बहुत जल्दी कम हो जाती है। वहीं पे ऑटो पार्ट्स कंपनीज की डिमांड बेसिकली निर्भर करती है कि उनकी ओवरऑल ऑर्डर बुक क्या है ग्लोबल मार्केट से, क्योंकि उनको एक तरह से देखा जाए तो जो उनका एक्सपोर्ट्स होता है वो उन्हें एक क्वेश्चन प्रोवाइड करता है ऐसे सिचुएशंस में, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं, ध्यान दीजिए। ये किसी तरह के यहाँ पे स्टॉक रिकमेंडेशंस नहीं है, क्योंकि मोस्टली ये जो कंपनियां हैं स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, बट यहाँ पे ये किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने जो भी सर्टिफाइड एडवाइजर्स हैं, सेबी सर्टिफाइड रिसर्च एडवाइजर्स, आप उन्हीं से पूछिए और उनसे पूछने के बाद आप अपने इन्वेस्टमेंट्स प्लान कर सकते हैं। जब हमारे पास सर्टिफिकेशन होंगे तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे देख लेते हैं ये जो कंपनियाँ है, राइट, ये संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड जो है ये क्या प्रोड्यूस करती है, क्या मैन्युफैक्चर करती है? वायरिंग हार्नेस, रियर व्यू मिरर्स, डैशबोर्ड्स वगैरह मैन्युफैक्चर करती है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑटो कंपोनेंट सप्लायर है ग्लोबली। अब ये ग्लोबली सप्लाई करती है, यानी कि इंडियन मार्केट में अगर डिमांड कम भी हो जाती है तो जो बाहर के मार्केट की डिमांड है वो इसको कुशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। बॉश लिमिटेड की अगर हम बात करें, बॉश इंडिया लिमिटेड की, तो ये मोस्टली इलेक्ट्रॉनिकल कंट्रोल यूनिट्स, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम्स, ब्रेक्स वगैरह मैन्युफैक्चर करते हैं। और यहाँ पे भी देखें तो वन ऑफ द लीडर्स हैं अपने बिजनेस सेगमेंट में। वैरॉक इंजीनियरिंग लिमिटेड की अगर हम बात करें तो ये एक्सटीरियर लाइटिंग सिस्टम्स मैन्युफैक्चर करते हैं, पावर ट्रेन पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पॉलीमर प्लास्टिक कंपोनेंट्स वगैरह मैन्युफैक्चर करते हैं। यहाँ पे भी लाइटिंग और एक्सटीरियर कंपोनेंट्स सेगमेंट में वन ऑफ द लीडर्स हैं। साथ ही साथ अगर हम यूनो मिंडा की बात करें तो ये मोस्टली स्विचेज, लाइटिंग मिरर्स, सीटिंग सिस्टम्स, हॉर्न्स, सेंसर्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कंपनियां, राइट,
ये जो प्रोडक्ट्स हैं, सेंसर्स हो गए या कंट्रोलर्स हो गए या व्हील्स हो गए या हॉर्न्स हो गए, ये सब क्या है? ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं ऑटो कंपनियों के। यानी कि ऑटो में कहीं ना कहीं से मिरर्स का इस्तेमाल हो रहा है, ऑटो में कहीं ना कहीं से सीटिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल हो रहा है, हॉर्न्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये छोटे छोटे पार्ट्स मिलके क्यूमुलेटिव वे में एक ऑटो या व्हीकल मैन्युफैक्चर करती हैं कंपनियां। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए यूनोमिंडा ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, तो ये प्रोडक्ट्स मिलकर एक व्हीकल को मैन्युफैक्चर करने में मदद करती है ऑटो कंपनीज को। ये बात हमें समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे हमारे पास प्राइकॉल है, रॉकमैन इंडस्ट्रीज है, शानदार टेक्नोलॉजीज है, भारत फॉर्ज लिमिटेड है। तो ये जो बेसिकली जो भी इनका प्रोडक्ट सेगमेंट है कि ये करती क्या है, इनका प्रोडक्ट सेगमेंट क्या है, जैसे कि हम अपने पहले की वीडियोस में भी बताते आते थे आपको कि भाई कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंट है वो हमारे लिए मैटर करता है कि कंपनी अपने बिजनेस सेगमेंट में ग्रोथ पाथ पर है या नहीं, और उनका जो बिजनेस है उसमें क्या ग्रोथ हो सकती है या नहीं, ये हमें स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो खासतौर पे ऑटो सेक्टर में हम देख रहे हैं कि एक तरह से ट्रांजिशन हो रहा है, राइट। मोस्टली देखिए धीरे धीरे ही सही आपको हर 10 में एटलीस्ट एक आध दो गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल की देखने को मिल रही हैं। तो ऐसे में हमारे लिए फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से ये स्टडी करना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन कौन सी ऑटो कंपनियां आज के समय पे हैं जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट पे फोकस कर रही हैं, और कौन सी ऑटो पार्ट्स की कंपनियां हैं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कंप्लायंट हैं। तो कंक्लूजन ये है कि ऑटो कंपनी और ऑटो एंसिलरी कंपनी यानी कि ऑटो पार्ट्स कंपनी दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। जितनी ज़्यादा गाड़ियां बिकेंगी उतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी ऑटो पार्ट्स की। हालांकि एकमात्र डिफरेंस यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि ऑटो इंडस्ट्री में अगर स्लो डाउन देखने को मिलता है नेशनल लेवल पर, तो ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री में हो सकता है कि वो स्लो डाउन ना देखने को मिले, बिकॉज इनके पास एक तरह से ग्लोबल मार्केट से भी ऑर्डर्स रहते हैं। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए जब भी हम ऑटो स्टॉक्स को सिलेक्शन कर रहे हो तो अपनी पोर्टफोलियो के लिए सिलेक्शंस करने चाहिए। ध्यान रखिए ये एक एजुकेशनल वीडियो थी, यहाँ पर किसी तरह का स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं था। तो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसमें दी गई जानकारी आपके काम की होगी। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करिए, वीडियो को दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।